बताइए लेट कर रहे हाँ ये है। आपको सबसे आश्चर्य है ना कि कोई अभी ना हुआ ना सर जी कि सब लोग एक मिनट का मेरे में बनाया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने 8 फुट ऊपर चला गया। कट बजे पे सर का खबर जाएगा। पिछले साल तो बहुत कम जब तक वीडियो है नहीं ना सर, पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। सभी लोगों को मालूम है कि आज के दिन में एक अत्यंत गंभीर समस्या का रूप ले लिया और उसके संबंध में हम लोगों ने सभी सिविल सर्जन्स के साथ सभी उनके जो डीपीएम से उनके साथ हम लोगों ने पहले भी बैठक की थी। आज से लगभग 20 दिन पहले हम लोगों ने एक बैठक की थी और उस बैठक में हम लोगों ने उनको स्पष्ट निर्देश दिया और उसी निर्देश का आज हम लोग फॉलोअप ले रहे थे कि क्या स्थिति रही। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये किया था कि जहाँ जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ संख्या ज़्यादा मिल रही है लोगों के आक्रांत होने की या डेंगू से पीड़ित होने की, उसके संबंध में वो लोग गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। उनको हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करेंगे, चिन्हित करके वहाँ पे कोई भी वैसी समस्या जहाँ पर कि जिसके कारण जैसे कि वाटर लॉगिंग की समस्या है, वहाँ पर फॉगिंग कराना या कहीं पर गड्ढा अगर हो गया है जो पानी को भरवाना। कहीं कहीं पर हम लोगों को पिछली बार जो हम लोगों ने रिव्यू किया था उसमें ये पाया गया कि जब यहाँ पर डेंगू से जब पीड़ित होते हैं मरीज तो वो क्या करते हैं कि फ्लूइड इंटेक के चलते नारियल पानी वगैरह का सेवन करते हैं। ऐसे भी आप देखते हो कि आजकल नारियल पानी सेवन बढ़ा है, लेकिन क्या होता है कि वो लोग पी करके और जो बचा हुआ में थोड़ा अंत में ये होता है उसको वहीं फेंक देते हैं। डिस्पोजल उसका प्रॉपरली नहीं होता है और हम लोगों को ये जानकारी बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ इसका भी लोग खोज की उस जगह पे हॉटस्पॉट ज़्यादा हो गया जहाँ पर कि इस तरीके के जो खाली नारियल के खोखले भेजे गए मैंने फेंके गए थे, वहाँ पर वो ब्रीडिंग पॉइंट बन गया क्योंकि उसमें मच्छरों का ब्रीड लार्वा का ये हुआ। तो इसके संबंध में भी रोक करने के लिए दूसरा हम लोगों ने ये कहा था कि जो जगह जहाँ अस्पताल हैं वहाँ पे मरीज को प्रॉपरली टेक केयर किया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए कॉल सेंटर या कंट्रोल रूम की स्थापना करते हुए और उनको फॉलोअप करें। एक चीज़ और था कि ज़्यादा ये पाया गया था कि अर्बन सेंटर्स में ही डेंगू के मरीज हैं, तो अर्बन सेंटर्स में हमारी आरबीएसके की टीम जो है वो नहीं है। हम लोगों ने ये उसमें कहा कि सभी लोग अपनी टीम एक गठित करेंगे जो आयुष डॉक्टर को, और आरबीएसके की टीम के साथ गाड़ी भी रहती है। रूरल एरिया से कम 2 टीम जो है वो यहाँ पर डेप्यूट करेंगे और वो टीम जो है सो निरीक्षण करके जा करके और अगर कोई बीमार है तो उसका सैंपल ड्रॉ करेगी, सैंपल ड्रॉ करके उसकी जांच कर लेगी और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेगी। इन सभी पर यह किया गया। सबसे खुशी की बात यह है जो मैं बताना चाहूँगा कि 6 अक्टूबर तक जो विभिन्न प्रमंडल के अंतर्गत जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी, सबसे ज़्यादा संख्या मुंगेर में 447 थी, उसके बाद बेगूसराय में 359, जमुई में 208, खगड़िया में 50, लखीसराय में 39 और सबसे कम था शेखपुरा में 22। ये मरीजों की संख्या रही जो कुल मरीजों की संख्या। लेकिन आज के दिन में वो कारगर कार्रवाई की गई। सबसे पहले हम लोग अलग अलग उस कार्रवाई के रूप में बताएं कि सफाई पर ध्यान दिया गया, टीम आरबीएसके की टीम को भेज करके ये किया गया। जागरूकता में थोड़ी अभी उतना प्रयास हमको लग रहा है कुछ और प्रयास करना चाहिए था जिसमें लोगों को ये जानकारी हो कि हमको कोई भी बीमारी हो तो हम कॉल सेंटर पर तुरंत खबर कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने कहा है कि वो उसमें बढ़ोतरी करें। आम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको और खासकर पैम्फलेट भी बांटे गए हैं सब जिला में काफ़ी संख्या में, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उन तक नहीं पहुंच पाया हो, तो उन लोगों को जानकारी के माध्यम से करें, जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक करें। सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी प्रयास किया गया है उसका एक बेहतर मैसेज हम लोगों को देखा है और वर्तमान में जो संख्या है वो घट गई है, जिसमें आज के दिन में मुंगेर में 11 मरीज हैं एक्टिव जो पॉजिटिव मरीज की संख्या पाई गई, बेगूसराय में 14, जमुई में 5, खगड़िया में 2, लखीसराय में 2 और शेखपुरा में वर्तमान में कोई भी डेंगू के पॉजिटिव मरीज जो कन्फर्मेटरी टेस्ट के माध्यम से हैं वो नहीं मिले। इसके लिए एक विशेष प्रयास या पहल किया गया है कि सभी जगह
जो हैं अस्पतालों में और अर्बन पीएचसीज में डेंगू की जांच रैपिड टेस्ट के माध्यम से की जा रही है, और जिसका भी पॉजिटिव आ रहा है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी किया जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि आज के दिन में हमारे प्रमंडल में पूरे 6 जिलों में कोई भी मरीज का डेंगू के वजह से डेथ नहीं हुआ है। ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कारगर कार्रवाई की जानी है। इसके संबंध में हम लोगों ने ये किया है, एंटी लार्वल स्प्रे करने के लिए हम लोगों ने सबको बोला है। डॉक्टरों ने ये हम लोगों से आग्रह किया, हम सभी जिला पदाधिकारी को भी निर्देशित करेंगे। आज उनके साथ भी हमारी बैठक है, जिसमें कि हम लोग जिला पदाधिकारी को ये निर्देश देंगे कि कोई भी वैसा ग्रामीण क्षेत्र भी जहाँ की आपका नगर क्षेत्र के अंतर्गत फॉगिंग नहीं हो रहा है, वहाँ भी वो कॉन्सेंट्रेटेड रूप से फॉगिंग कराएं जहाँ ये पाया जाए। ये प्रयास है, सभी लोग एक्टिव हैं इसके आधार पर, और हम लोग इसमें अगर कोई ऐसा कोई और जगह बचता है तो आप बताएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई। सर अस्पतालों में जो संख्या बढ़ रही है उसको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, डेंगू की संख्या कम हो गई, हाँ, डेंगू के मरीजों की संख्या कम हो गई है, लेकिन अस्पताल में जो भी मरीज जा रहे हैं उनका रैपिड टेस्ट जरूर कराया जा रहा है, इसको देख करके कि कहीं उनमें कोई डेंगू के लक्षण तो नहीं है। और प्लेटलेट का जहाँ है, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि हम डेंगू से ही ग्रसित हैं और मेरा प्लेटलेट लेवल बहुत डाउन है, लेकिन पाया गया है कई मरीजों का जांच के बाद कि 50,000 या उससे ऊपर है, यद्यपि डेंगू के मरीज वो हैं तब भी। तो वैसे में ब्लड इन्फ्यूजन के लिए डॉक्टरों का कहना है कि 20,000 से नीचे जब जाएगा तो ही हम प्लेटलेट का इन्फ्यूजन करेंगे, या अदरवाइज कोई सिम्टोमेटिक उनका है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, नाक से खून वगैरह बहने की बात आ रही है, तो हम लोग उनका प्लेटलेट का ये करेंगे। प्लेटलेट की संख्या, जैसे कि मुंगेर में काफ़ी संख्या में प्लेटलेट्स हमारे कॉम्पोनेंट सेपरेशन के माध्यम से मौजूद हैं। हम लोगों ने और भी जगह वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कराने के लिए निर्देशित किया है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करेंगे। दूसरा है कि हम लोगों ने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ प्लेटलेट की संख्या, यहाँ पर हम लोगों ने मुंगेर को भी निर्देशित किया है कि अगर बेगूसराय से, खगड़िया से या नेबरिंग जिले से मांगा जाएगा आपको, तो आप प्लेटलेट तुरंत भेजिए। वहाँ व्यवस्था की जा गई रहेगी कि जैसे ही वो प्लेटलेट जाए उसको प्लेटलेट को इन्फ्यूज करें। प्लेटलेट का लाइफ मात्र 5 दिन का होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था कायम की जा रही है, और मरीजों की संख्या तो स्वाभाविक रूप से अस्पताल है तो वायरल इन्फेक्शन से भी मरीज जाएंगे। हमारा एक आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह है, कहीं पैनिक नहीं करें, ये नहीं सोचे कि डेंगू